ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बात कही थी, अब हमारी बारी है, और उसके कुछ ही घंटों बाद आसमान से बारूद बरसने लगा। मध्य पूर्व में जो जंग महीनों से चल रही थी, उसने अब तक का सबसे खतरनाक और खौफनाक रूप ले लिया है। अमेरिका ने ईरान पर एक या दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ हवाई हमलों की पूरी झड़ी लगा दी है। लेकिन रुकिए, खबर सिर्फ इतनी नहीं है। असली सनसनीखेज सच ये है कि इस जंग की लपटें अब सिर्फ ईरान या इराक तक सीमित नहीं रही। ये जंग की आग अब सीधे मिस्र तक पहुंच चुकी है। भूमध्य सागर में अमेरिकी जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उस बयान से जिसने पूरे मध्य पूर्व की नींद उड़ा दी। हाल ही में जब ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी, हम चुप नहीं बैठेंगे, बदला लिया जाएगा। और ट्रंप ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हैवी वेव ऑफ स्ट्राइक्स यानी हमलों की एक भयानक लहर शुरू कर दी। ईरान के दक्षिणी हिस्से बंदर अब्बास, किश आइलैंड और केशम आइलैंड, ये वो इलाके हैं जो ईरान के लिए बहुत ही खास है। अमेरिकी बम वर्षकों और मिसाइलों ने एक के बाद एक इन ठिकानों को निशाना बनाया। धमाके इतने जोरदार थे कि ईरान के सरकारी मीडिया को खुद आकर कबूल करना पड़ा कि देश के दक्षिणी हिस्से में एक के बाद एक कई बड़े धमाके सुने गए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। अब तक ये जंग फारस की खाड़ी और इराक सीरिया के आसपास घूम रही थी, लेकिन अचानक खबर आई मिस्र के डामिएटा पोर्ट से, जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। वहां एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG टर्मिनल पर दो बड़े जहाजों में अचानक भीषण आग लग गई। ब्रिटेन की मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म अम्ब्रे और मिस्र की सरकार ने कंफर्म किया कि यह आग किसी हादसे की वजह से नहीं बल्कि एक ड्रोन हमले से लगी है। और इन दो जहाजों में से एक जहाज अमेरिका का बताया जा रहा है। सोचिए, पिछले कुछ महीनों से चल रही इस जंग में ये पहला मौका है जब मिस्र की सरजमी या उसकी संपत्ति पर सीधा हमला हुआ है। यानी जो आग अब तक ईरान और इराक तक सिमटी हुई थी, वो बहती हुई सीधे मिस्र और भूमध्य सागर तक पहुंच चुकी है। अब जब ये जंग यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच की ये जंग भयानक रूप ले चुकी है, तो ईरान शांत कैसे बैठ सकता है? ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने तुरंत बयान जारी करके कहा, आक्रामक को आज ही सजा दी जाएगी। और उसके साथ ही ईरान ने अपना सबसे बड़ा और खतरनाक दांव चल दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। हॉर्मुज का मतलब तो समझते ही हैं आप। ये समंदर का वो संकरा रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 1/4 कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने साफ कह दिया है, अगर अमेरिका हमले बंद नहीं करेगा तो हम इस रास्ते से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। अब मामला सिर्फ मिस्र और ईरान तक नहीं रुका है। इस जंग का डोमिनो इफेक्ट यानी दूरगामी प्रभाव भी आपको दिखाते हैं। सऊदी अरब की स्ट्राइक। महीने से खुद को इस जंग से दूर रखने की कोशिश कर रहे सऊदी अरब के सब्र का बांध भी टूट गया है। सऊदी और अमेरिकी सेना ने मिलकर इराक में मौजूद ईरान समर्थित गुटों पर भारी एयर स्ट्राइक कर दी है। कुवैत में तबाही। उधर कुवैत में भी ईरान की तरफ से हमला हुआ, जहां एक चीनी कंपनी की इमारत पर मिसाइल गिरी। इस हमले में एक कर्मचारी की जान चली गई है और भारी तबाही हुई। कुवैत की सेना ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। यानी एक तरफ अमेरिका, सऊदी, दूसरी तरफ ईरान और उसके गुट, और बीच में पिस रहे हैं मिस्र और कुवैत जैसे देश। तो सच्चाई यही है कि ट्रंप के उस एक बयान और ताबड़तोड़ हमलों के बाद ये जंग रुकने के बजाय और विकराल रूप लेती जा रही है। मिस्र तक इस आग का पहुंचना इस बात का सबूत है कि अब कोई भी देश इस लड़ाई में सुरक्षित नहीं है। ना तो अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही ईरान घुटने टेक रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की यह आक्रामक नीति ईरान को रोक पाएगी या ये जंग पूरे मध्य पूर्व को राख में बदल देगी?